मेरा सपना इंडियन आर्मी में है, मुझे एनडीए करना है, उसके लिए मैथ्स चाहिए, मुझे मैथ्स साइड जाना है, मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट और मैं चाहती हूँ कि अपने अपने सपने में बहुत, क्योंकि मेरे लिए मेरा सपना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ मैथ्स भी नहीं है, साइंस भी नहीं है। इस टाइम मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है कि अगर बाय द मेरे पास, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं हुए तो वो मुझे पढ़ाएंगे, मुझे आर्ट्स से लेके नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। उत्तराखंड में कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते किस कदर बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, इसकी पोल एक 10वीं की छात्रा ने खोल दी है। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के खेला गांव में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की 10वीं की छात्रा नेहा ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और विद्यालय में गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों के टीचर्स की तैनाती करने, वो शौचालय व पेयजल की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। नेहा ने बताया कि वह इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहती है। इसके लिए वह इंटर में साइंस व मैथ्स भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके विद्यालय में साइंस व मैथ्स के टीचर नहीं है, जिस कारण उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। नेहा ने बताया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए उसके पिता उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। नेहा ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इसी सत्र में मैथ्स व साइंस के टीचर्स की तैनाती की जाए, ताकि उसके जैसे अन्य छात्र छात्राओं का सपना अधूरा न रहे। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में नेहा ने बताया कि उक्त विद्यालय में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है। स्कूल में कई दिनों से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। नेहा ने बताया कि जिलाधिकारी ने शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया है। नेहा से हमने बात की है, सुनिए। तो धारचूला के एक दूरस्थ गांव खेला से आप यहाँ जिला मुख्यालय आई हुई हैं, तो क्या मांगे लेकर के आप आई? मैं यहाँ अपने स्कूल में शौचालय होगी और हमारे यहाँ जो विषय की कमी है और शिक्षकों की मांग के लिए मैं इतने दूर आई हूँ कि जिलाधिकारी महोदया से मुलाकात हुई मेरी और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपकी समस्या का आश्वासन दिया है। मैं इस टाइम 10th का बोर्ड दिया है, इस टाइम मैं 11th में जाऊँगी। 11th में हमारे बहुत टीचरों की कमी की वजह से वहाँ के छात्र छात्राओं को बहुत, मतलब जिनके पास पैसा होगा वो आगे बढ़ पाएगा, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो गांव से ही आर्ट्स से करना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव का पूरा भविष्य आगे जाए। भी नहीं है क्योंकि मुझे मैथ्स लेना है, तो वहाँ मैथ्स भी नहीं है, साइंस भी नहीं है। इस टाइम मेरे पास ये सिचुएशन आ रही है कि अगर बाय द मेरे पास, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं हुए तो वो मुझे पढ़ाएंगे, मुझे आर्ट्स से लेके नहीं करना है कि मुझे आगे अपना भविष्य, अपने भाइयों का भविष्य देख के मैं इतने दूर पहुंची हूँ। आप ये बताइए और क्या क्या समस्याएं स्कूल में शौचालय नहीं है, बालिकाओं के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए मतलब वॉशरूम नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। पानी का, पीने का पानी नहीं आ रहा। बच्चों के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए खाना बनता था, वो पानी की वजह से, पानी नहीं आने की वजह से खाना नहीं बन पा रहा। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या हो रही है, तो पानी भी नहीं बन आ पा रहा और बच्चों के लिए पीने के लिए पानी नहीं। आज 40 दिन हो गए, 1-2 महीने पहुंचने लग गए, पानी नहीं आ पा रहा। आपका सपना क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा सपना इंडियन आर्मी में है, मुझे एनडीए करना है, उसके लिए मैथ्स चाहिए, मुझे मैथ्स साइड जाना है, मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट और मैं चाहती हूँ कि अपने अपने सपने में बहुत, क्योंकि मेरे लिए मेरा सपना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने सपने के लिए करें। मैं अपने सपने के लिए यहाँ नहीं पहुँची हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सभी लोग आगे बढ़े, कि मेरे गांव का नाम आगे आए। क्यों, हमारे जो ग्राम सभा खेला है वहीं से एक गांव और पड़ता है हमारे यहाँ, श्याकुरी, वहाँ की छात्र छात्राओं का सेंटर पड़ता है हमारे स्कूल में, जो जीआईसी खेला में पड़ता है। तो इस बार हमारा उनके साथ बोर्ड था, तो उनका और हमारा बोर्ड एक ही साथ पढ़ा, इसी साल पढ़ा, तो वो एक ही सेंटर में पड़ता है। तो वहाँ के छात्र छात्राओं को भी आगे पढ़ना है और उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ भी टीचरों की कमी होने से उन्होंने बायो के टीचर से मैथ पढ़ा। अब लगाओ कि बायो का टीचर मैथ्स पढ़ा तो कैसे पढ़ा सकता है, मतलब वहाँ टीचर की कमी है। वहाँ भी यही सुविधा है कि शौचालय नहीं है, गर्ल्स के लिए शौचालय नहीं है, नहीं आ पा रहा, वहीं भी यही समस्या है। मैं चाहती हूँ कि सभी गाँव का भविष्य आगे जाए, चाहे खेला हो, जुम्मा हो, राथी हो, सभी का भविष्य आगे जाए। ठीक है। आज तक किसी बच्चे ने इतना कदम नहीं उठाया, मैंने इतना सोच समझ के इतनी दूर आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मांगे पूरी हो। सन 2024 में ही मेरी मांगे पूरी हो। बीते 24 मार्च 2024 को अमर उजाला की वेबसाइट में छपी खबर के अनुसार उत्तराखंड के सरकारी स्कूल लगातार छात्र विहीन हो रहे हैं। हाल यह है कि 1671 सरकारी विद्यालयों में ताला लटक गया है, जबकि अन्य 3573 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। हैरानी की बात यह है कि 102 स्कूल ऐसे हैं जिनमें हर स्कूल में मात्र एक छात्र अध्ययनरत हैं। जनपद पिथौरागढ़ की बात करें तो यहां 224 स्कूलों में ताला लटक चुका है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।